हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है ज़रूर से ले सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए लेनी है ज़रूर से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। डेली एंड वीकली टैरो रीडिंग्स हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यस, एंड टैरो कोर्स हम 15 ऑफ दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। इंटरेस्टेड है ज़रूर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। वाओ, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्परर, the Three of Wands. Okay. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. Ace of Cups. It's like मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है गाइस की बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई सपना है आपका, आई कैन सी दिस, कोई तो आपका ड्रीम है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क आप पुट कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी हद तक आप चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके चीज़ें इमोशनली, फिज़िकली, देन फाइनेंशियली सारी चीज़ें इन्वेस्ट करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक कि कोई चीज़ है आप के सर के ऊपर जैसे जुनून छाया है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी ही है एट एनी कॉस्ट, मुझे ये मकाम हासिल करना ही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि आपके लाइफ में एक कोई गुड न्यूज़ लिटरली अगर आप या आपके स्पाउस जैसे भी रेजोनेट होता है, आई थिंक आप प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खुशी भी यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही हूँ। इमोशनली बहुत ही रिफ्रेशमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एंड इट्स रिलेटेड टू योर फैमिली मोर दैन अदर थिंग्स। इट्स रिलेटेड टू योर फैमिली ये चीज़। एंड मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो आप कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है, एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। एंड आपकी जो एनर्जीज़ है कि मतलब मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ आपकी मुझे यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप जितने प्रैक्टिकल हैं, आप जितने प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से, उतने ही आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, उसको भी उतना ही जस्टिस दे रहे हैं, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस प्रैक्टिकलिटी उसी के बारे में सोच रहे हैं और दिन रात बस कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मुझे यहाँ पे आपके
आपकी एनर्जीज में बैलेंस दिखाई दे रहा है एंड समहाउ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। इस वक्त में जो भी मकाम आप हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस की वजह से हो रहा है। नो डाउट आपके एफर्ट्स है उसमें, बट यहाँ पे 80 to 90% काम आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, विच इज़ आई एम सीइंग। आपकी एनर्जीज में काफ़ी सूदिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। एक सेटअप हो गया है, सेट हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, है ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है हर किसी की लाइफ में, बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी स्टेबल है, पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल लगाना दिल चली से दिल चल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा। कैन यू सी दिस एस ऑफ कप्स। कोई ये जाने ना, कोई ये माने ना, इश्क लेता है जा, धूम जस्ट टेक माई लाइफ, या कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, आई कैन सी दिस। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से किसी से प्यार करते हैं एंड कोई ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो कि ऑलरेडी फंस चुका है प्यार, मतलब किसी दूसरे ने उनका ब्रेकअप कर दिया और आप उनके प्यार में पड़ गए हैं। सो दे आर अ लिटिल हर्ट, दैट पर्सन, द सेकेंड पर्सन इज अ हर्ट। Nine of Wands. The Tower. Okay. बट ये somehow मुझे ये टावर की एनर्जी पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। या ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस एस ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स नॉट अ जोक गाइज। वाओ, 3 of Pentacles, the Hierophant. आई एम सॉरी, समहाउ मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है आपके वर्क प्लेस को बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन सेम हो सकता है, जिस इंसान की बात हो रही है वो इंसान। ओके, एंड मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुत ही सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेंथफुल है, आप में बहुत हिम्मत है गाइज। मैं ये बोलना चाहूँगी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में टाइम एंड अगेन ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं, टाइम एंड अगेन दिस एनर्जी ऑफ टावर मूवमेंट आती रहती है। आई कैन सी दिस थिंग, एंड फिर भी आप वहाँ पे डिगते नहीं। थोड़ा सा होता है कि आप थोड़ा सा हिल जाते हैं, आप फिर संभलते हैं, फिर आप स्ट्रेंथ में आते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको पता है कि इन सारी प्रॉब्लम से, ये सारी चीज़ों से कैसे डील करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है उनके साथ कैसे डील करना है, वो आपको बखूबी तरीके से पता है। और आपके लिए गाइज न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर इमोशनल हेल्थ, इट इज़ रिगार्डिंग योर मनी सिचुएशन ऑल्सो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। मनी वाइज ऑल्सो आप काफ़ी इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट गाइज ओवरऑल आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल आप में एक बहुत ऐसी एनर्जी मौजूद है ना कि मतलब कोई आपको कितना ही प्रॉब्लम्स देने की कोशिश क्यों ना करता हो, कोई आपको कितना ही नुकसान करने की कोशिश करता हो, बट आपकी एनर्जी में हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी रही है। आप फ्लेक्सिबल रहे हैं, है ना, सो दैट आप चीज़ों के बारे में और ये कर पाए, चीज़ों के बारे में और थोड़ा सा डीप सोचकर चीज़ें कर पाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
बट यहाँ पे काफ़ी हद तक आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कितनी टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में क्यों ना आए गाइस, वो टावर मोमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, चीज़ें आपको पता है, और अपनी लाइफ एक ट्रैक पे कैसे लाना है आपको पता है। ये सारे प्रॉब्लम्स, टावर मोमेंट्स आर ऑल अबाउट इमोशनली ड्रेन्ड एनर्जीज, बट हमेशा आप उन एनर्जीज को किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं विद द एस ऑफ कप्स, राइट, कि किस तरीके से इतनी नेगेटिव एनर्जी को भी आप एक ऐसी एनर्जी तक पहुंचा पाए जो कि बहुत ही हाई एनर्जीज है, बहुत ही ऐसी एनर्जीज है जो कि क्या बोलते हैं कि मतलब अपलिफ्ट करना खुद को। इस एनर्जी से इस एनर्जी में कैसे आना है, एंड इस एनर्जी से इस एनर्जी में कैसे आना है आपको बखूबी पता है, ओके क्योंकि आप स्ट्रेंथ है आप में इस वजह से। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Oh, the Empress. Wow. Queen of Cups. Ten of Wands. King of Pentacles. Knight of Swords. एंड एक एक्स्ट्रा कार्ड है जो कि 3 of Wands, एंड बॉटम द डेक इज 7 of Swords. ओके सो गाइज यहाँ पे बहुत वन थिंग आई एम चैनलिंग दैट मदर गाय इज ब्लेसिंग यू। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके साथ है, हमेशा वो आपके साथ रहते हैं, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती ही है। आई कैन चैनल दिस थिंग हियर, ओके। एंड आपकी लाइफ जैसे एक रफ्तार, तेज़ रफ्तार से आपकी लाइफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है गाइस। कुछ आप डिसीजंस ऐसे ले रहे हैं जो आपके बोझ है ना, स्पेशली आपके इमोशनल बैगेजेस, आपके फिजिकल बैगेजेस, जो भी ब्लैक बैगेजेस हैं आप कैरी कर रहे हैं, वो बैगेजेस आप भगवान के चरणों में समर्पण करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका गोल मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। गोल इज़ योर मनी, मनी इज़ योर गोल। आपको कोई बिजनेस सेट करना है, वहाँ पे आपको ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे जाना है, या फिर आपका कोई गोल ऐसा है जो कि एमपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना, कोई नीट की एग्ज़ाम हो वो क्रैक करना, या फिर आपको हायर एजुकेशन लर्निंग करना है सो दैट आप एक फाउंडेशन बना पाए, सो दैट आप मनी अर्न कर पाए। जो आपका टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है उससे, और टारगेट मुझे काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, और बहुत ऑथोरिटेटिव पोजीशन के ऊपर आपको बैठना है। जैसे कि यहाँ मुझे कुछ मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ पे चैनल हो रहा है, या फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दिस थिंग आई एम सीइंग। एंड आपका जो गोल है उसके बारे में आप बहुत ही क्लियर है, वो क्लियर गोल लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ यहाँ पे स्टेप्स उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड लिटरली मतलब एग्जाम्स तक मैं ये सीमित नहीं करूँगी, बट येस कुछ ऐसे गोल हैं आपके जो कि एक हायर पोजीशन को अक्वायर करता है। ये कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, बट ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इट्स लाइक कि आप ये बैगेजेस चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में, जो भी आप कैरी कर रहे हैं। आप बस देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक धनुष है, और वो उसने कंधे पे लटका है और वो भाग रहा है, और यहाँ पे देखिए शी इज कैरिंग अ लॉट। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो कैरी करते करते आप जैसे थक चुके हैं, यू आर नॉट गोइंग टू कैरी इट एनी मोर। आप बस दौड़ना चाहते हैं, और दौड़ कर अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लोग ऐसे हैं, 7 of Swords एंड 6 of Wands, इट्स 7 of Swords इज लाइक कि जो भी लोग ऐसे जो बिट्रे करते हैं, जो बैक बाइटर्स है, जो लोग
आपके सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा हो, ऐसे लोग चाहते हैं ये सारे लोग। एनीवेज वो जा रहे हैं और उनके ऊपर आप विक्ट्री पा रहे हैं, उनके ऊपर आप फतेह हासिल कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जो बिट्रेयल्स किए हैं, अब तक उन्होंने जो भी किया है सो किया है, इसके बाद आप उनको एंटरटेन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम एनी मोर। वो जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब आप उनको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप किसी की परवाह ना करते हुए अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Knight of Pentacles, Queen of Wands. I was telling you now, this is the energy of very passionate energy. I can see this thing. Seven of Pentacles. Page of Cups. Oh, Five of Pentacles. And bottom of the deck is Two of Cups. Yes. यहाँ पे energies तो revive हो रही है. Can you see this? See, I saw King of Pentacles and it's energy of so see guys, एक तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि you are at struggle, कुछ struggle शुरू है आपके लाइफ में रिगार्डिंग मनी। या आई कैन सी दिस थिंग क्लियरली। काफ़ी टाइम से एक स्ट्रगल शुरू है। यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एक इनर्शिया जिसे बोलते हैं, इनर्शिया वाली सिचुएशन। ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है कार्ड, जो कि बस मैंने देखा, आया नहीं था ये कार्ड। बट दिस इज़ योर ड्रीम एंड आने वाले समय काल में इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। ये चीज़ सत्य होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम, क्योंकि आप उसके तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स अच्छे से लग नहीं रहे हैं। सिचुएशंस टाइम एंड अगेन ऐसी आ जाती हैं, जस्ट पॉज सिचुएशंस आ जाती है। बट गाइज, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, हम जो काम करते हैं, काम सबसे ऊपर आता है। जब भी हम कोई चीज़ अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, वो जो एफर्ट्स लगाने का जो ये चीज़ है ना, वो सबसे ऊपर है। जब हम एफर्ट्स लगाते हैं तो हमारी खुद की डेस्टिनी हम चेंज कर सकते हैं। यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। ये तो आपकी करंट सिचुएशन है, आपको इसको चेंज करना है। और इसको कैसे चेंज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हाउ कैन यू चेंज दैट थिंग? बाय टेकिंग एक्शंस, राइट। मैंने यहाँ पे 18 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, बट एडवाइस फॉर यू इज टेक एन एक्शन। डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स टू कम टुवर्ड्स यू, टेक एन एक्शन। यू आर केपेबल टू अचीव एवरीथिंग यू ड्रीम अबाउट। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। यू आर गुड इनफ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आई टोल्ड यू ना, अभी मैं फेथ की बात कर रही थी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यू आर गुड इनफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है गाइज। आपको ना ही किसी की अप्रूवल की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को कोई आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। आप गुड इनफ है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कि वो पूरे होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हैं। आप अपने ड्रीम्स को शायद बहुत हल्का हल्का याद करेंगे आप, और आपको ऐसा लगता है कि
शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, मराठी में है, मराठी की ऑथर है ये। मैं मराठी में बोलूँगी, फिर उसका ट्रांसलेशन करती हूँ। मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था की आपके जो तुमच्या ज्या हे आहेत, जे ड्रीम्स आहेत, जे तुमचे स्वप्न आहेत, त्या स्वप्नांचा एक काच जसा तुटतो, काच तुटून त्याचे तुकडे होतात आणि एखादा व्यक्ती जर त्या तुकड्यांवरून चालत गेला तर त्याच्या पायात ते काचेचे तुकडे खुपतात आणि त्याच्याने रक्त येतं. तर त्या तुकड्यांमधून सुद्धा ते तुकडे वेचून घ्या जे लागलेत, इवन पायाला लागले, जीवन पायाला पण खूप काही गडबड झाली आहे तिथे, ते सुद्धा वेचून घ्या आणि पुन्हा चालायला लगा. इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कांच टूटता है, हमारे सपने टूटने के जैसे कोई कांच टूटता है, तो वो जो कांच टूटा हुआ है, जिसके बहुत टुकड़े हो चुके हैं, जो अभी जुड़ नहीं सकता, अगर कोई इंसान उसके ऊपर चल के जाए तो उसको वो छुप जाएगा, उसके पैरों से रक्त बहने लगेगा, वो जो रक्त है, वो जो ब्लड है, उसको भी छोड़ के उसमें जो टुकड़े हैं आपके सपनों के, जो नीचे पड़े हुए जो सपने हैं, वो उसको उठाइए और उसको लेकर आगे चलिए. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. दिस इज सो पावरफुल. मतलब मैं सिर्फ 50% कन्वे कर पा गई हूँ ये इन्होंने जो दिया है, बट इट इज सो पावरफुल. रिमेंबर दिस थिंग. Your commitment is being tested. Can you see this? Your commitment is being tested. But on the deck is a new romantic cycle begins. That means a new cycle begins. A new cycle is beginning. Okay. So let's see. लक्ष्मी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? मीनाक्षी माँ, गोपाल, वाह, ब्रह्मा जी. एंड ब्रह्मा जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, है ना. वो तो रचयिता है, वो तो सृष्टि के रचयिता है. वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. एंड मुरुगन जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कान्हा जी के ऊपर आपका बहुत विश्वास है, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा है. आपके इष्ट देव हो सकते हैं वो. एंड मीनाक्षी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है. हाँ, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी, राइट. तो मैरिज रिलेटेड ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे मीनाक्षी माँ देती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए. एंड सून छोटे बाल गोपाल आपके घर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मैरिज, वेरी सून. बाय द ब्रह्मा क्रिएटिविटी के सोर्स, मतलब हमारा जो जननेंद्रिय होता है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का स्थान होता है, क्रिएशन होता है ना वहाँ पे. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.